Hey students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Nituzangu with Maths classes. I hope you all are good. Friends, in last class we discussed the question number up to 4. Today now start the question number 5 of exercise 11.2. This is given in page number 216 and the chapter name मैंने अब आपको बताया था कि area and perimeter and book is NCERT and class will be 7. तो आई होप कि फ्रेंड्स आपने जो लास्ट वीडियोस है वो मेरी देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो, ये मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हो। टुडे नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड, दिस चैप्टर मतलब दिस एक्सरसाइज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इन लास्ट क्लास की जब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी सर, तो उसमें मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, how to calculate area of triangle. Okay, now start the question number 5. PQRS, it's in PQRS, four sides is given, is a parallelogram. Okay, parallelogram की और four sides given है और एक diagram figure बोला है parallelogram. QM is the height and Q2SR and QN is the height from Q to TS. Okay, if SR is equal to 12 and QM is equal to 76 सेंटीमीटर फाइन। ओके, तो क्या क्वेश्चन कैसे है कि आपको देखो मैंने फिगर ऑलरेडी आपको बोला गया कि बुक में गिवन है, तो आपको PQRS। ओके, तो क्या बोला है, PS पे एक लाइन परपेंडिकुलर कर रही है, इसमें दिस इज द बेस और आपकी जो लाइन परपेंडिकुलर कर रही है Q। ओके, सेम वैसे ही आपकी QM है वो आपको परपेंडिकुलर है एंड बेस हो जाएगा आपका SR। अब वहां पे गिवन है कि SR इज में 12 सेंटीमीटर, आपकी जो QM है हाइट 7.6 सेंटीमीटर और QN ये आपको फाइंड आउट करना है एंड सेकंड है P। ओके, दिस इज द फिगर। अब फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, राइट। तो आपका क्या है, बेस और हाइट। अब देखते हैं पहले बेस इज गिवन आपका 12 सेंटीमीटर and height is also given 7.6. Next हो जाएगा 12 multiplied by 7.6 because क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका लिखा हो मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका क्या देगा। ओके, तो 12/6 को जब 76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आता है 7 कैरी अब 12 के बाद देखो 1 के कैरेट में ये हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर स्क्वायर सिर्फ हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है वो आपके दोनों ही सेंटीमीटर में गिवन है, तो दोनों वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन होंगी, तो क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा। बोला गया है कि फाइंड QN आपको फाइंड आउट करनी है और आपको दूसरी चीज है PS इज गिवन, PS आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो अभी आपको क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम B मल्टीप्लाई बाय H, इट्स मीन कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, राइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको गिवन था 91.2 सेंटीमीटर, यहाँ पे बेस आपको 8 सेंटीमीटर, हाइट आपको फाइंड आउट करना, तो हाइट की रिप्लेसमेंट में आप हाइट ही लिख सकते हो। ओके, अब क्या हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अपॉन में बेस, तो 91.2 अपॉन में 8 इज इक्वल टू में हाइट। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ से डेसिमल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 रिमूव कर दो, अपॉन में डिनोमिनेटर में 10। अब क्या है, यहाँ पे 2 से कट करते हैं तो 2 4 जा
2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, ये हो गया। अब यहाँ पे 4 से डायरेक्टली कट कर देती हूँ मैं, 4 1 जा 1 रिमाइंडर, 4 4 ज़ा 16। अब क्या है कि यहाँ पे देखो मल्टीपल नीचे क्या है 10 का, तो डायरेक्टली क्या है 1 1 4 अपॉन में 10, ये हो गया। अब 10 से जो 1 1 4 को डिवाइड कर दे, देखो क्या आ जाएगा, 10 1 जा 10, 1 रिमाइंडर, फिर वापस 10 1 जा 10, अब 4 रिमाइंडर, तो 4 रिमाइंडर है तो आपका डिवाइड नहीं होगा, इट्स मीन आपका डेसिमल आ जाएगा, फिर 4 तो सेंटीमीटर। तो द हाइट ऑफ द QN इज इक्वल टू में आपके 11.4 सेंटीमीटर। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि आपको यहाँ पे क्या निकाला गया, फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 91.2 सेंटीमीटर एंड सेकंड पार्ट में था पीएस, आपको क्या फाइंड आउट करना था 11.4। तो स्टूडेंट्स दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। उस स्टूडेंट्स किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट रह जाए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, DN and BN are the height on the side AB and AB respectively, okay, of parallelogram ABC. If the area of parallelogram is 147 centimeter square, AB is 35 centimeter। अब देखो AB आपका कहाँ पे है, AB is 35, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ AB 35 एंड नेक्स्ट AD आपका AD है वो 49 सेंटीमीटर। फाइंड दी लेंथ ऑफ BM कि इट्स मीन आपको हाइट निकालनी है, वन साइड क्रॉस कर देती हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क कर दिया, एंड सेकंड आपका DM। इट्स मीन कि दोनों में आपको क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट करनी है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया स्टूडेंट्स कि आपको एक पैरेललोग्राम है क्या, DABCD या फिर DCB है, कुछ भी साइड्स मान लो, ABCD बोला गया है। उसमें बोला गया है कि आपको टोटल जो एरिया है वो 147 सेंटीमीटर, ओके, और आपको बेस इज गिवन, फाइंड द हाइट। ओके, नाउ स्टार्ट द क्वेश्चंस। बेस गिवन है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से लगा लेते हैं 49, ओके, 49 सेंटीमीटर। हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आपने कौन सा वाला लिया है, बेस DA। अब देखो यहाँ पे बेस आपका DA मल्टीप्लाई बाय BM और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 147 गिवन है, तो क्या पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो 1470 इज इक्वल टू में AD आपको क्या है 49 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाई बाय DM, तो क्या है 1470 अपॉन में 49 इज इक्वल टू में DM, तो 7 7 जो 49, 7 2 जो 14, 7 1 जो 7 0, अब 7 7 3 जो 70। इट्स मीन आपका DM स्ट्रेंथ क्या आ गया आपका 30 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि DM इज 30, ओके। सेकेंड ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है कि आपको DL, यहाँ पे लिख रही हूँ DL है वो आपको फाइंड आउट करनी है, और AB आपको AB गिवन है 35, ओके, AB गिवन है 35 सेंटीमीटर और DL आपको फाइंड आउट करना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखा हुआ है कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस कर्व में 1470। अब की बार क्या है बेस आपका DL मल्टीप्लाई बाय A, फिर क्या आएगा 147 इस कर्व में DL मल्टीप्लाई बाय AB आपका 35 है, ओके। तो 1470 अपॉन में 35 इस कर्व में DL, ये हो गया
7 को कट कर देते बिकॉज दोनों ही 7 का मल्टीपल है, तो 7 टू 14, 7 1 0 0, 5 को अब 7 5, अब क्या 5 से हम कट करें तो क्या आएगा 5 1 जा 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर 5 4 2 रिमाइंडर हो गया, सॉरी 1 रिमाइंडर हो है, तो 5 2 जा 10। तो आपका जो डीएल स्ट्रेंथ हुआ है 42 सेंटीमीटर। इस स्ट्रिंग की आपकी जो डीएल वाली हाइट है वो क्या आ रही है 42। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। तो आपको दोनों ही लेंथ निकालनी थी कि एरिया सेम ही होगा। आपको इस साइड से अगर बेस था तो बेस गिवन था, हाइट फाइंड आउट की आपका 30 सेंटीमीटर एंड नीचे एबी की साइड से आपका बेस है 35 सेंटीमीटर, तो हाइट आपकी 42 सेंटीमीटर। तो आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 11.2. Please note it down this question. Question number 7 friends. Triangle ABC is a right triangle at A. In figure, AD is perpendicular to the BC. If AB is 5 cm, BC is 13 cm, and AC is 12 cm. Find the area of triangle and also find the length of the AD. It's mean क्या स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन गिवन है, उसमें बोला है कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है और एट द राइट एंगल ए पे एक राइट एंगल बन गया। उसमें बोलेंगे ए बी आपकी 5 सेंटीमीटर है, ए सी आपकी 13 सेंटीमीटर सॉरी 12 सेंटीमीटर एंड बी सी आपकी 13 सेंटीमीटर है। तो उसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले बेस गिवन है आपका। अब देखो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल बोला है, वो एंगल है, इट्स मीन ये आपका बेस हो जाएगा, ए बी आपका बेस होगा, ठीक है। बेस 5 सेंटीमीटर, हाइट 12 सेंटीमीटर, ओके। तो क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फिर राइट एंगल भी लिख सकते हो, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ओके ये ले लिया। तो अब हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस आपका 5 है और हाइट आपकी 12, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो 5 6 जा 30 सेंटीमीटर। तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका स्ट्रेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड ऑफ बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ एडी की एडी। अब क्या बेस आपका 13 सेंटीमीटर है, एडी आपको लेना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल थी आपको गिवन हो गया 13 सेंटीमीटर, या फिर डायरेक्ट दोबारा लिख देती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस 13 मल्टीप्लाई बाय एच, ये हो गया। डू दी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 30 पे ये वापस क्रॉस हो जाता है और एच यहाँ पे 32 जा 60 अपॉन 13, बिकॉज आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही कौन से कैंसिल आउट हो रहे सेंटीमीटर एच हाइट। तो दी हाइट ऑफ एडी, आपको जो एडी की लेंथ पूछी गई थी वो 30 अपॉन 60 अपॉन में सॉरी हाँ 60 अपॉन में 30। तो स्टूडेंट्स आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। तो उसमें बोला था एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका है 30 सेंटीमीटर एंड आपका लेंथ आई है एडी की 60 अपॉन में 13। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। So question number 8, this is the last question of this exercise 11.2. Okay, so triangle ABC is isosceles with the AB is equal to AC 7.5 cm and BC is 9 cm. In the figure, given figure आपको represent की हुई है the height of AD from A to B is 6 cm. Find the area of triangle ABC. What will be the height from to C to B? इसमें
होती है कि टू साइड्स आर इक्वल, इट्स मीन टू एंगल्स आर इक्वल। तो अब मेरे लाइन्स एंड एंगल्स वाले में जो मैंने इंट्रोडक्शन है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में स्टूडेंट्स जाके देख सकते हो, आपको अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देखनी है तो। ठीक है, तो वैसे मैंने ओवरऑल आपको बता दी कि दो साइड्स इक्वल होती है, तो दो साइड में बोला है ए बी और ए सी इक्वल है 7.5 7.5। ओके, उसके बाद बोला है बी सी आपके 9 सेंटीमीटर है। ए आपको यहाँ पे कोई भी पॉइंट डाल देती हूँ मैं, यहाँ पे ये ए है, ये डी डाल देती हूँ। ठीक है, आपको ए डी यहाँ पे गिवन होगा कि आपको क्या है, डी डाला है, ये 6 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया। अब फाइंड दी, आप क्या बोला गया, फाइंड दी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की आपको जो कंप्लीट ट्रायंगल है इसका एरिया प्लस में सी ई की आपको लगेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको स्ट्रेस क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बिकॉज यहाँ पे भी इन्होंने राइट आपका एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, तो आपका बेस हाइट, बेस इज गिवन आपका 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज आल्सो गिवन 9 सेंटीमीटर। बेस आपका 6 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 9 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 9, तो 2 बन जा, 2 3 जा 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको स्ट्रेंथ क्या हो रहा है 27 सेंटीमीटर। अब सेकंड ऑफ ऑल उन्होंने क्या निकाला है कि सी ई आपको फाइंड आउट करना है, जबकि आपको बेस गिवन है 7.5। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम, अगर बेस देखा जाए 7.5, हाइट फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला आपका सेम है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, सेकंड पार्ट डाल दूं मैं, तो क्या आएगा इक्विवेलेंट। अब क्या है, एरिया यहाँ पे डाल देती हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना था 27, क्योंकि यहाँ पे निकल के आ गया, इस कर्व में हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस 7.5 और हाइट। अब क्या आएगा, डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन में 7.5 इस कर्व में हाइट। ओके, तो इस डेसिमल को क्रॉस करने के लिए क्या आएगा, आपको ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, 5 2 से 10, 5 1 जा 2 रिमाइंडर, 5 5 से 25, ये हो गया। ओके, तो क्या आएगा, अब नेक्स्ट आएगा 3 5 से 15, 3 9। ओके, ये हो गया। तो नेक्स्ट है, अब ये आपको कोई सा भी कैंसिल आउट नहीं होगा, 2 2 से 4, 4 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या डिवाइड कर देते हैं, 5 7 से 35, 2 रिमाइंडर, सॉरी 1 रिमाइंडर, 5 2 से 10। तो द हाइट will be 7.2 सेंटीमीटर। तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर। आपको कितना है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट आपके 7.2 सेंटीमीटर। आप फ्रेंड्स ये मेजरमेंट्स लिखना ना भूले प्लीज, क्योंकि मार्क्स में नहीं लिखे होते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है, कंप्लीट दी एक्सरसाइज 11.2। तो फ्रेंड्स अगर फिर भी किसी स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरा इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम ग्रुप या फिर आप फेसबुक पेज किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।